कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मलाई के लिए लड़ती रही है, सत्ता के लिए लड़ती रही है, कुर्सी के लिए लड़ती रही है। वो जनता के भले के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, वो मात्र और मात्र सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है। बहुगुणा जी हम बहुत बड़े नेता होते थे कांग्रेस के। वो कहते थे इंदिरा जी पौधे लगाती हैं और उनको बीच बीच में उखाड़ करके देखती रहती हैं कि इनकी जड़ तो नहीं जम गई है। तो ये कांग्रेस की परंपरा रही है। राहुल गांधी के बराबर में कोई खड़ा ना हो जाए, तो उसी परिपाटी को अगर हम लोग देखते हैं तो वही परिपाटी कांग्रेस की चली आ रही है। लेकिन आज क्या हो रहा है, बेटा बेटी माई जवाई, यही है कांग्रेस। तो ये गांधी परिवार की बपूती है कांग्रेस पार्टी, और इन्होंने देश को बपूती समझा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का इस पार्टी के अंदर अपमान होता रहा। कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो निकम्मा और नकारा नेतृत्व है। राहुल गांधी रूपी जो डिफ्यूज और फ्यूज मिसाइल है उसको बार बार ये लोग रीलॉन्च करने का प्रयास करते हैं। देखिए G23 के नेता इधर आएंगे कि उधर आएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका कयास लगाना तो अभी मतलब इस समय तो संभव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, जो कांग्रेसी नीतियां हैं, जो चाटुकारिता इनमें होती है, उन्होंने बोला था कि हम G23 के नेता हैं लेकिन हम जी हुजूरी नहीं करेंगे। तो इसी को लेकर कांग्रेसियों ने बवाल कर दिया है कपिल सिब्बल के घर के बाहर। कांग्रेसी जितने भी कार्यकर्ता थे सब उनके पास पहुंच गए हैं, कह रहे हैं गेट वेल सून कपिल सिब्बल। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अभी अमित शाह से भी मिले हैं और इसके बाद अब अजीत डोभाल से भी वो मुलाकात करके आए हैं। तो बीजेपी नेता मेरे साथ हैं इस वक्त, मनोज यादव जी। सर, आपका इन सब पर क्या कहना है? जो कांग्रेसी राजनीति पंजाब में जिस तरीके से पंगे हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मलाई के लिए लड़ती रही है, सत्ता के लिए लड़ती रही है, कुर्सी के लिए लड़ती रही है। अक्सर चर्चे चलते हैं किस्सा कुर्सी का राजस्थान में, और अभी जो पंजाब में चल रहा है, कितना बड़ा सरफुटअव्वल चल रहा है। वो जनता के भले के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, वो मात्र और मात्र सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक मुख्यमंत्री को हटाया गया, दूसरे को बनाया गया। जिनको बहुत बड़ी उम्मीद थी सिद्धू को, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये पूरे देश के सामने है कि ये लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए नहीं लड़े हैं। ये पिछले अगर 70 सालों का अगर हम लोग इतिहास देखें तो मैं इंदिरा जी का आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। बहुगुणा जी हम बहुत बड़े नेता होते थे कांग्रेस के। वो कहते थे इंदिरा जी पौधे लगाती हैं और उनको बीच बीच में उखाड़ करके देखती रहती हैं कि इनकी जड़ तो नहीं जम गई है। तो ये कांग्रेस की परंपरा रही है। कमोबेश वही आज भी चल रहा है कि कोई नेता स्थापित ना हो जाए, राहुल गांधी के बराबर में कोई खड़ा ना हो जाए, तो उसी परिपाटी को अगर हम लोग देखते हैं तो वही परिपाटी कांग्रेस की चली आ रही है। और कांग्रेस पार्टी आज अवसान की तरफ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो एक परिवार पूरी पार्टी को पहले चलाता था, लेकिन आज क्या हो रहा है, बेटा बेटी माई जवाई, यही है कांग्रेस। मतलब बेटा बेटी और माई जवाई की पार्टी बनकर के रह गई है। और ये जो सरफटुवल हो रहा है, ये राहुल गांधी की सत्तासीन कैसे हो, राहुल गांधी सत्तासीन कैसे रहे, राहुल गांधी का वर्चस्व कैसे रहे पार्टी के ऊपर, उसी के लिए हो रहा है। अब ये बताइए, जब कांग्रेस पार्टी के पास में वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है तो इतने बड़े बड़े फैसले कौन ले रहा है? तो ये गांधी परिवार की बपूती है कांग्रेस पार्टी, और इन्होंने देश को बपूती समझा, जनता को बपूती समझा। और ये सामंती सोच के वो लोग हैं, ये वंशवादी और परिवारवादी सोच के वो लोग हैं जिनको केवल और केवल अपना परिवार दिखाई देता है, ना देश दिखाई देता है, ना जनता दिखाई देती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का भी बयान आया है जब वो अमित शाह जी से मिलकर आए कि मैं ये इंसल्ट और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। इतना अपमान उनका हुआ है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अपमान करने की परंपरा भी कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी है। चौधरी जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस हो, शरद पवार, ममता बनर्जी, अर्जुन सिंह, कितनी एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस पार्टी की। और अभी वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो ज्योतिराज सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, और G20 जो बना है वो भी दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का इस पार्टी के अंदर अपमान होता रहा है। वो अपमान किस लिए हुआ है कि सत्ता पर, गद्दी पर केवल एक परिवार का शासन रहे, एक परिवार का वर्चस्व बना रहे। और अभी जो G23 के जो नेता है कपिल सिब्बल के घर पर जिस तरह से हमला हुआ है, जिस तरह से आनंद शर्मा ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इस तरह से प्रहार नहीं करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की परिपाटी यही रही है।
कांग्रेस पार्टी किसी का सम्मान कभी भी नहीं करती थी और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता वहां जाकर के हंगामा कर रहे हैं वो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई आवाज उठाता है तो या तो उसको कुचल दिया जाता है या उस पर हमले कराए जाते हैं। वही कपिल सिब्बल के ऊपर कराया जा रहा है। जहां तक बात है विभिन्न राज्यों की, आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ के 15 से 16 विधायक दिल्ली में बैठे हुए हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है, सचिन पायलट नाराज है। सचिन पायलट के साथ में क्या हश्र हुआ है पूरे देश ने देखा है। और पंजाब का सरफुटबल सबके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो निकम्मा और नकारा नेतृत्व है। राहुल गांधी रूपी जो डिफ्यूज और फ्यूज मिसाइल है उसको बार बार ये लोग रीलॉन्च करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कितना ही भरसक प्रयास कर ले। देखिए महाभारत का जब युद्ध हुआ आपने देखा कि धृतराष्ट्र ने जिस तरह से अंधे मतलब अपने पुत्र मोह में कुरुक्षेत्र का युद्ध करा दिया, महाभारत का युद्ध हो गया। तो इसी तरह से सोनिया गांधी जी अपने पुत्र मोह में कांग्रेस का सर्वनाश करा रही है और कांग्रेस पार्टी का जो हाल है, हश्र हुआ है, वो उसके लिए केवल और कोई अगर कोई जिम्मेदार है तो राहुल गांधी, उनकी माताश्री और उनकी बहन जिम्मेदार है। देखिए इस पर तो अमरिंदर सिंह भी कह चुके हैं कि अनुभवहीन है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। तो फिर कौन है जो उनको इस तरीके के सुझाव देता है हमेशा? देखिए सुझाव तो उनको कौन कौन देता रहता है, उनकी आईटी टीम में कौन है, उनके सिपह सलाहकार कौन है और मुझे लग रहा है कौन सी खुफिया एजेंसी उनको जानकारियाँ देती रहती है। राहुल गांधी ऐसे ऐसे बातें करते रहते हैं कि जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। आज देश का कोई भी नागरिक राहुल गांधी को सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कितना अपमान हुआ आपने देखा। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और उन्होंने साफ साफ क्या कहा कि जो सिद्धू जिनको ये प्रमोट कर रहे हैं ये अस्थिर व्यक्ति हैं, ये देशद्रोहियों के साथ, विदेशियों के साथ उनकी गोदी में बैठते हैं। कमर बाजवा से मिलकर के आए, इमरान खान से मिलकर के आए, जप्पियां लेकर के आए उनसे। और आपने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये अपमान नहीं हुआ है। हेमंत बिस्व शर्मा जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री आसाम के, वो जब राहुल गांधी से मिलने आए तो राहुल गांधी अपने पिद्दी कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे। उनके पास में कुत्ते को बिस्किट खिलाने का समय है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा का लिए समय नहीं है। तो अपमानित करना, हमले करना, उनकी आवाज को दबाना, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल एक परिवार के लिए, पहले भी एक परिवार का समर्थन करती थी। एक परिवार का वर्चस्व कैसा बना रहे, कैसे ये परिवार सत्तासीन रहे, और आज भी वही कमोबेश कर रही है। लेकिन सर जिस तरीके से अभी अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की थी अमित शाह जी से, उन्होंने कृषि बिल पर बात की, क्या आप इन्हें खारिज कर दीजिए और एमएसपी पर गारंटी दे दीजिए। तो इस शर्त पे क्या आप बीजेपी में शामिल करेंगे? अगर मान लेती है शर्त तो बीजेपी। देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने माननीय गृह मंत्री जी से क्या बातचीत की है वो मेरे पास नहीं है। ये कयास मीडिया के माध्यम से मुझे पता लग रहा है। ऐसे मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि क्या क्या उनके बीच में बात हुई है, और कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं आया है पब्लिक डोमेन में, ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है ना बाइट दिया है। तो मैं इस बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, वो तीनों कृषि कानून जो लाए गए हैं वो केवल और केवल किसानों की आय दुगनी करने के लिए लाए गए हैं, किसानों को एक वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए लाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि जो तथाकथित किसान नेता आंदोलनजीवी जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति से समर्थित लोग हैं, जिनका एक ही मंशा है कि जो आने वाले भावी चुनाव है उत्तर प्रदेश और पंजाब के, उनको दृष्टि में रखते हुए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है, पूरा देश जानता है, देश का 86% किसान खुशहाल है, उसके खाते में सीधा एमएसपी का पैसा जा रहा है। एमएसपी की रिकॉर्ड खरीद हुई है सरसों और गेहूं की। और तीनों कृषि कानूनों में किसी में भी ना एमएसपी को खत्म किया गया है, कोई क्लोज नहीं है, ना एपीएमसी मंडियों को खत्म किया गया है, और ना ही किसी की जमीन हड़पने का कोई प्रावधान है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है। और ये जो तथाकथित किसान आंदोलन के नेता है और जो कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल जो बार बार समर्थन करते हैं, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कभी लागू नहीं किया। 2004 और 6 में जो राष्ट्रीय किसान आयोग बना, उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। एपीएमसी मंडियों को रिपील करने का इन्होंने घोषणा पत्र में जिक्र किया, लेकिन कभी उनमें बदलाव लाने का प्रयास नहीं किया। और मैं तो ये कहता हूं कि
पंजाब जो 2013 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहां पर लागू है, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अगर एग्रीमेंट तोड़ देता है तो उसको जुर्माना भी है उसके ऊपर और सजा का भी प्रावधान है। और अगर इसी दृष्टि से देखें, एफआरपी का प्राइस अगर हम लोग देखें, गन्ने का अगर मूल्य देखें, सर्वाधिक 290 केंद्र सरकार ने बढ़ाया, योगी सरकार ने 350 किया है गन्ने का मूल्य, लेकिन वही मूल्य 290 के आसपास क्या बोलते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में है। तो वहां पर ये लोग जाकर के आंदोलन नहीं करते हैं, पंजाब में जाकर के आंदोलन नहीं करेंगे। ममता बनर्जी जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए सरकार को, मतलब जो सरकार से मिल रहे थे केंद्र सरकार से, किसानों को नहीं दे रही थी, तो वहां ये लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे, वहां ममता दीदी के गले में जाकर के गले लग रहे थे, वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इसे साफ साफ दिखता है कि ये आंदोलन जो चल रहा है ये केवल और केवल तथाकथित किसान नेताओं का और राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, इसमें कोई किसानों का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता, जैसे अभी सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि जल्दी ये टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर खाली होने वाले हैं, तो अमरिंदर सिंह की मीटिंग के बाद ये सब चीजें निकल कर आ रही है बाहर, तो क्या खाली होंगे अभी ये बॉर्डर्स? देखिए, बार बार सरकार तो निवेदन कर चुकी है कि बॉर्डर को खाली कर देना चाहिए, और बार बार सरकार ने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम लोग तैयार बैठे हुए हैं, आप आइए, हम स्वागत करते हैं। 12 दौर की ऑलरेडी वार्ता कर चुके हैं, तो अच्छा है, अगर ये खाली हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आवागमन लोगों का सुचारू रूप से ठीक हो जाएगा। और वहाँ जो स्थानीय लोग हैं जिस तरह से परेशानियाँ झेल रहे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, और अच्छा है अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग करने वाले नहीं हैं। भारत सरकार तत्पर है, भारत सरकार बात करने के लिए तत्पर है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि तीनों कानूनों को पहले रद्द कीजिए। राकेश टिकैत तो 10 साल बैठने की बात कर रहे हैं। देखिए, राकेश टिकैत जी तो जमानत जब्त एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आरएलडी के जमानत जब्त नेता है, जिनको 9,000 तक वोट नहीं मिले हैं। वो उनको लग गया है कि एक मेरे पास में ऑक्सीजन हाथ लग गई है, और ऑक्सीजन केवल उनको ही हाथ नहीं लगी है, ऑक्सीजन कांग्रेस पार्टी जो आईसीयू और वेंटिलेटर पर चली गई थी, विपक्षी दल जो वेंटिलेटर पर और आईसीयू में चले गए थे, उनको एक किसान रूपी एक ऑक्सीजन मिल गई है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि देखिए भैया, आपको राजनीति करनी है तो एक राजनीतिक दल बनाइए, राजनीतिक दल बना करके जनता के बीच आइए, जनता फैसला करेगी। आप विधानसभा जाइए, देश की सर्वोच्च पंचायत में, संसद में आइए, वहां पर किसानों की आवाज उठाइए। लेकिन किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये केवल एक कोरा ड्रामा है और नौटंकी है। तो बीजेपी की पंजाब के लिए अब क्या रणनीति है? क्योंकि कैप्टन साहब ने तो बोल दिया कांग्रेस छोड़ रहा हूं, लेकिन बीजेपी अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, तो अब बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी पंजाब को लेकर? देखिए, बीजेपी की एक ही रणनीति थी, पहले भी एक ही रणनीति थी, अभी भी एक ही रणनीति है, और आगे भी एक ही रणनीति है। हमारा एक ही सूत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सबका सामूहिक प्रयास। माननीय जैसे नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है, उसी पर हम लोग चल रहे हैं। हमारा एक ही नीति है कि जनता का विकास कैसे हो, वहाँ हमारी एक ही नीति है कि वहाँ पर रोजगार कैसे बढ़े, हमारी एक ही नीति है वहाँ पर किसानों को उचित मूल्य कैसे मिले, हमारी एक ही नीति है कि वहाँ पर युवाओं को अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म्स कैसे मिले, हमारी एक ही नीति है वहाँ की शिक्षा अच्छी कैसे हो, हमारी एक ही नीति है वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कैसे हो। तो हमारी एक नीति है, जनता का भला हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी क्या बोल रहे हैं मुझे अभी कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी जान भी नहीं पा रहा हूं कि वो क्या क्या बोले हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि कौन आगे है और कौन पीछे है, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ, इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है, और इसका उत्तर निश्चित रूप से आने वाले आगामी चुनाव में हमें मिलेगा। अच्छा, तो मतलब एक लास्ट सवाल आपसे, ये G23 के जितने भी नेता है, क्या ये अब आ सकते हैं बीजेपी में? क्योंकि जो भी अभी हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ कपिल सिब्बल के घर के बाहर, सबने इस पर आवाज उठाई है और विरोध जताया है। देखिए, G23 के नेता इधर आएंगे कि उधर आएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका कयास लगाना तो अभी मतलब इस समय तो संभव नहीं है। लेकिन जो जहां भी जाना चाहे स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, जिसका विचार जहां पर मिलेगा, जिस विचारधारा से जिसका मेल खाएगा वो उधर जाएगा। जिसको लगेगा कि मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं, मैं अपने विवेक से निर्णय कर पा रहा हूं, तो ये उसके सविवेक पर निर्णय करेगा, वो अपने सविवेक से। इसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारा कोई इससे मतलब हम क्या इसका उत्तर दे पाएंगे। स्वागत करेगी भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं का? देखिए, उस समय तय किया जाएगा हमें क्या करना है।
अभी इस समय हम नहीं बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ मनोज यादव जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से अभी अमरिंदर सिंह जी की मीटिंग हुई है, तो अमरिंदर सिंह अभी तो बोल रहे हैं कि वो इंसल्ट की थी इसलिए उन्हें बाहर निकाला गया है, और अब जाके अमरिंदर सिंह अलग पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में शामिल होंगे, इस पर अभी अटकलें ही जारी हैं। कुछ कन्फर्मेशन उनकी तरफ से नहीं आया है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।